हरदोई से खबर शाहबाद सीएससी में जच्चा बच्चा की मौत का मामला सामने आया, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर संविदा पर तैनात 2 नर्सें हटाई गई। सीएससी में तैनात डॉक्टर और अन्य कर्मियों की भूमिका की जांच भी डिप्टी सीएम ने करने की बात कही। जो दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। सुहागपुर निवासी कमल किशोर की पत्नी और बच्चे की हुई थी प्रसव के बाद मौत। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कार्यवाही को लेकर ट्वीट भी किया है। हरदोई से बड़ी खबर है। हमारे संवाददाता रजनीश शर्मा के द्वारा भी हमने जानकारी हासिल की है कि किस तरह से ये मामला हुआ और क्या कुछ हुआ। सब कुछ बताएंगे वो विस्तार से। जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे साथ रजनीश जी जुड़ गए हैं। रजनीश जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी सुन पा रहे हैं जी रजनीश जी, जैसे बड़ी खबर निकल कर आई है हरदोई से, जहां शाहबाद सीएससी में जच्चा बच्चा की मौत का मामला सामने आया। तो यहाँ पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर संविदा पर तैनात 2 नर्सें हटाई गई हैं। तो पूरा मामला पहले आप विस्तार से बताइए और किस तरह से कार्रवाई हुई इस बारे में बताइए। जी, मैं आपको पूरा मामला अवगत कराता हूँ। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहबाद में नर्स दीपिका और उनका स्टाफ लापरवाही का मामला सामने आया है, जहाँ पे जच्चा बच्चा की मौत हुई है और परिजनों ने पैसे मांगने का आरोप लगाया था। लगभग 3,000 रुपए उसके पति से मांगा जा रहा था और न देने पर दीपिका के द्वारा लापरवाही की गई। लापरवाही में जच्चा बच्चा की दोनों की मौत हुई। देखिए रजनीश जी, लापरवाही एक अलग चीज होती है और जान करके किया जाने वाला कार्य एक अलग होता है। तो आपको क्या नजर आता है कि केवल उनकी लापरवाही थी या जान करके उन्होंने ये सब किया कि एक तरह से हत्या कर दी? अरे कहीं ना कहीं इसमें ये संदर्भ हो रहा है कि लापरवाही तो है ही है और पैसे के लिए भी जो है कुछ ना कुछ इस तरीके से टिप्पणियां सामने आ रही हैं। जी, तो बड़ी बात सामने आ रही कि कुछ पैसों के लिए, चंद रुपयों के लिए माँ और बच्चे दोनों की एक तरह से हत्या ही कर दी गई। और बड़ा मामला है ये, जहाँ पर सीएम जी ने भी अपना जो है निर्देश दिया है, इन संविदा पर तैनात दोनों नर्सों को हटा दिया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या इन नर्सों को सजा मिलेगी? तो क्या आपको लगता है वहां पर? सजा तो नहीं है, अभी उनको स्टाफ को हटा दिया गया है और बाकी जो है सीएमओ साहब ने जो है उसको आदेश किया है कि इनके खिलाफ जांच की जाए और जांच में ये आपके अधीक्षक जो है प्रवीण दीक्षित, इनके खिलाफ भी जांच की कार्रवाई की है। जी डिप्टी सीएम के कहने पे। और जांच में अब देखते हैं कहाँ तक अधिकारी जो है उसको कहाँ तक संज्ञान में लेकर के क्या किस तरीके से जो है जांच को क्या करवाते हैं। जी, तो मतलब पूरी जांच कमेटी बैठेगी इस सब को लेकर और आगे इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए एक विशेष कदम उठाना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से सबक है कि किसी लापरवाही की वजह से जच्चा और बच्चा दोनों की जान चली गई है। तो किस तरह से आगे की प्लानिंग रहेगी कि इस तरह की घटना दोबारा रिपीट ना हो? अब मैम हमारे जनपद के रहने वाले हैं, डिप्टी सीएम जो है हमारे जनपद के ही रहने वाले हैं और उन्होंने इसी वजह से संज्ञान लिया कि तमाम जगह ये इस तरीके के मामले आ रहे हैं। हमारे हरदोई जिले में ही जो है इस तरीके से डॉक्टर नर्स अपनी लापरवाही जाहिर कर रहे हैं, उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, लगातार पैसे की मांग हो रही है। इस तरीके से जो है कृत्य बहुत निंदनीय है और इस तरीके से पैसे के लिए, चंद पैसों के लिए इस तरीके की जो है लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जी बिल्कुल, इस तरह की हरकतें समाज में अपने आप में एक भय का माहौल व्याप्त कर देती है कि आप सरकारी अस्पताल में एक उम्मीद के साथ जा रहे हो, जहां पर पैसे की मांग की जा रही जबकि सुविधाएं फ्री हैं। तो बड़ा सवाल यहाँ पर सारे स्वास्थ्य विभाग पर भी पड़ता है, प्रशासन पे भी पड़ता है और इस तरह की चूक नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल। जी रजनीश जी, और कुछ बताना चाहेंगे कि आगे की क्या इसमें भूमिका है, क्या सब चलेगा? कुछ जानकारी और है आपके पास? अब जानकारी मैं जो भी होती है मैं आपको अवगत कराऊंगा। जी जो जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी है और बस डिप्टी सीएम के आदेश पर जांच के आदेश हुए हैं। जी रजनीश जी, आप जिसमें जो है अधीक्षक के ऊपर भी जो है लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। जी, तो आगे इस मामले में क्या मोड़ आता है तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। रजनीश जी, आप जुड़े, आपने जानकारी दी।